हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो लास्ट मोमेंट रिवीजन की शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं, पोसोलॉजी के बारे में। ठीक है, केवल पोसोलॉजी नहीं, हम लोग इसमें पोसोलॉजी की बात करेंगे, प्लस इसमें हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं कि क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन, क्या उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो भी देखेंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से मिला के एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको शॉर्ट है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, तो आप इजीली चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप याद कर, उसमें जो मैं बताऊंगा केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट बहुत मुश्किल है इस बार पूछने का, बट डायरेक्ट फॉर्मूला देके पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर ये सारी चीजें तो फालतू की, इसका कोई मतलब नहीं। ये रहा मेन, ये जो टेबल है, इस टेबल को याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आना होगा तो इसी टेबल से आएगा। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कैलकुलेशन तो है नहीं, तो क्या पता वो कैलकुलेशन की जगह डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे और फॉर्मूला पूछ ले कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो फिर वहां पे आप फंस सकते हो। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। तो जो चाइल्ड की एज कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं? यंग्स फॉर्मूला है, डिलिंग्स फॉर्मूला है, फ्राइड्स फॉर्मूला है, कॉलिंग्स फॉर्मूला है, क्लार्क फॉर्मूला है और लास्ट में कैटजेल फॉर्मूला है। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि चाइल्ड की डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर, मतलब चाइल्ड की जो एज है वो ईयर में, अपॉन एज इन ईयर प्लस 12। ठीक है, चाइल्ड की एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, खत्म बात। इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिलिंग्स फॉर्मूला में एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 20। यहाँ पे जो एज ईयर्स दिया हुआ है ना, ये चाइल्ड की एज है। ठीक है, चाइल्ड की एज अपॉन एज प्लस 20 इंटू एडल्ट डोज करोगे तो आपका निकल जाएगा किससे हमारा, ये डिलिंग्स फार्मूला से। अब यहाँ पे एक फ्राइड्स फार्मूला में एक स्पेसिफिक चीज आती है, स्पेशल चीज आती है कि जो फ्राइड्स फार्मूला होता है वहाँ पे एज इन मंथ की बात हो रखी है। तो कभी कभी स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन या ऐसे ही पूछ लेता है, किसी एग्जाम में से जीपैट में क्वेश्चन पूछा था कि एज इन मंथ में अगर है तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, या जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 4 मंथ का चिल्ड 4 मंथ का बेबी है, तो उसका वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका वेट आप कैलकुलेट करोगे फ्राइड्स फार्मूला से, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, फिर कॉलिंग्स फार्मूला में आता है एज प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, एज चाइल्ड की एज प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज करोगे तो निकल जाएगा। फिर क्लैर्क फॉर्मूला। अब दो चीज, एक तो हमने पूछ लिया, अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग एज कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों की बात हो रही है। एक तो चाइल्ड की एज से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज भी या तो ईयर में होगी या मंथ में होगी, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा हम लोग किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं चाइल्ड के बॉडी वेट से, और तीसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे बॉडी सरफेस एरिया से। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा है क्लार्क फॉर्मूला, जो उसमें चाइल्ड वेट, ठीक है, चाइल्ड की डोज जो है, चाइल्ड डोज इक्वल टू चाइल्ड का वेट अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज रखोगे, और कैटजेल फॉर्मूला से चाइल्ड डोज अपॉन बॉडी सर्फेस एरिया अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। बॉडी सर्फेस एरिया चाइल्ड का जो मीटर में, अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो समझ गए बात को। तो अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। अगर एज की बात है तो एज आता है ईयर। ईयर में अगर एज दी है तो हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एज अगर ईयर में दी हुई है तो हम लोग यूज कर सकते हैं यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, और हम लोग यूज कर सकते हैं डीलिंग्स फॉर्मूला, और हम लोग यूज कर सकते हैं कॉलिंग्स फार्मूला। ठीक है, अगर एज ईयर में दी हुई है तो ये तीन फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एज यही आपको मंथ में दी हुई है, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तब आपको यूज करना पड़ेगा फ्राइड्स फार्मूला। ठीक है, तब आपको फ्राइड्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको वेट दिया हुआ है चिल्ड्रन का, तो वेट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्लार्क फार्मूला। ठीक है, वेट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्लैर्क फॉर्मूला। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो बॉडी सरफेस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा कैटजेल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपकी पूरी बॉडी सरफेस एरिया, और इससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। समझ गए बात को, चलो तो ये बात हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे 150 मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 150 किसमें, एलबी मतलब पाउंड्स में वेट। अगर यही केजी में वेट हो जाता तो केजी में, यहाँ पे अगर चाइल्ड का वेट केजी में है तो नीचे 150 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वेट अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो वेट ये ध्यान रखना कि आपको केजी में दिया हुआ है या एलबीएस में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझिए बात को, चलो ये बात हो गई। अब एक फॉर्मूला और आता है, ठीक है, जो थोड़ा सा है गॉबिन्स फॉर्मूला। ठीक है, गॉबिन्स फॉर्मूला वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी उसमें क्या होता है कि उसमें आपका अलग अलग 1/दिस पार्ट, 1/2, 1/12 ऐसा है, तो उस पे चक्कर में ना पड़ो अभी। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट आप उसको छोड़ देना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आप उसको याद है पहले से तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब अभी आप उसको स्किप कर सकते हो। कि उसमें ये देखना है कि हम देखेंगे यहाँ पे एज ईयर में और कितने पार्ट ऑफ एडल्ट डोज रखना है। अगर अंडर 1 ईयर है, ठीक है, अंडर 1 ईयर है, तो हम 1/12 पार्ट ऑफ एडल्ट डोज देंगे। अगर 1 से 2 साल के बीच में है, हम 1/8 पार्ट ऑफ एडल्ट डोज देंगे। 2 से 3 साल के बीच में है,
तो हम 1/6 पार्ट ऑफ एडल्ट डोज देंगे। और अगर हमारे पास 3 से 4 के बीच में है तो हम देंगे 1/4 ऑफ एडल्ट डोज। ओके, उसके बाद अगर 4 से 7 के बीच में है तो हम क्या देंगे, 4 से 7 के बीच में हम देंगे 1/3 एडल्ट डोज। और अगर 7 से 14 के बीच में है तो हम क्या देंगे, तब हम देंगे उसको 2/3 एडल्ट डोज देंगे। उसके बाद अगर आपका जो है 14 टू 20 है तो उसको आप लोग क्या दोगे, उसको आप लोग दोगे 1 मिनट, 7 टू 4, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हाँ, 7 टू 14 में 2/3 नहीं है, 7 टू 14 में 1/3 है। 14 टू 20 अगर जाता है आपको तब आप यहाँ पे 2/3 दोगे। और अगर 21 टू 60 है तो आप यहाँ पे फुल एडल्ट डोज दी जाएगी 21 टू 60 के ऊपर। 60 टू 70 अगर है तो 60 टू 70 में हम कितनी देंगे, 60 टू 70 में हम देंगे 4/5 ऑफ एडल्ट डोज। और 70 टू 80, वेट अ मिनट, अगर 70 टू 80 है तो हम देंगे 3/4 और एडल्ट डोज। और अगर ओवर 90 साल के ऊपर की कोई एज है तो 1/2 कर देंगे एडल्ट डोज से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये है गॉबिन्स फॉर्मूला, जिससे हम लोग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। समझिए बात को, चलो। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब इसका एक बॉडी सरफेस एरिया निकालने का भी फॉर्मूला है कि बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो हाइट इंटू वेट अपॉन अंडर रूट 3600 करोगे तो आप बॉडी सरफेस एरिया निकल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके वो दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि लाइक अगर मान लो कि यहाँ पे यंग्स फार्मूला से मान लो कि डोज हम मान लो चाइल्ड की एज कितनी है, 8 साल है। तो हमने क्या देखा था यंग्स फार्मूला में, हमने देखा था कि एज अपॉन और एडल्ट की डोज 400 mg दी हुई है। ठीक है, तो एज अपॉन 12 प्लस 8 इंटू 400, तो ये क्या हो जाएगा 8/20 इंटू 400। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 160 mg खत्म। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा बेसिक मैथ कैलकुलेशन है। इसमें इतना डीप में हम नहीं घुसने वाले हैं, ये सारे कैलकुलेशंस दिए हुए आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको अब बता दूं कि प्रिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बोला था कि मैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस जो पीपीटी मैंने बनाई थी, पीपीटी केवल पोसोलॉजी की थी, बट प्रिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या जो मेन चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन में आता है एक आता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन आता है जो प्रिस्क्रिप्शन के मेन पार्ट है, सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, आर एक्स, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दिखता है आर एक्स, इसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है, इसका इसका मतलब क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है टेक आओ, टेक ना। ठीक है, ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, अभी 2021 में ही पूछा गया था ये। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। उसके बाद एक आता है इंस्क्रिप्शन, दूसरा आता है क्या, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में आपका होता है कि जितने भी नेम एंड क्वांटिटी, ठीक है, जितनी भी इंग्रेडिएंट या ड्रग्स हैं उनमें नेम और क्वांटिटी सारा इसमें आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन में क्या आता है कि डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डॉक्टर अगर फार्मासिस्ट को कोई डायरेक्शन देना चाहता है कि ये जो दवा आपको बनानी है कैसे बनानी है, तो उसको किस में आता है, वो आता है सब्सक्रिप्शन में। फिर एक चीज एक आता है, क्या आपके पास आता है, एक आता है सिग्नेचरा। ठीक है, अब सिग्नेचर में ये नहीं है कि यहाँ डॉक्टर का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज जाते हैं, नहीं। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को अगर कोई डायरेक्शन देना है, डायरेक्ट डायरेक्ट डॉक्टर को, ठीक है, डायरेक्शन टू कि पेशेंट की आपको कैसे वो करना है, कैसे दवा लेनी है, क्या चाहिए, तो वो इसमें आएगा। समझ गए बात को, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, इसको आपको याद रखना है। फिर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि उसमें क्वेश्चन आता है कि कितनी बार लेना है। ठीक है, मतलब कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक अगर लिखा हुआ है कि सेम इन डाई, ठीक है, अगर सेम इन डाई लिखा हुआ मतलब आप इसको क्या लोगे, आप लोगे वंस अ डे, एक बार लोगे डे पे। ठीक है, अगर बिस इन डाई दैट इज BID लिखा हुआ है तो कितनी टाइम्स लेना है, हमें 2 टाइम्स लेना है। टर इन डाई दैट इज टी, सॉरी स्मॉल टी होगा, TID लिखा हुआ है तो आपको 3 बार लेना है। क्वार्टर इन डाई दैट इज QID या QD लिखा हुआ है तो आपको कितनी बार लेना है, 4 बार लेना है। फिर सेक्स इन डाई, SPX डॉट इन डाई दैट इज 6 टाइम्स अ डे हमें लेना है। समझिए बात को। अब देखो, अब आता है कि अगर दोनों लिखा हुआ है बिस एंड ट्रिस, बिस टर्म BTID ये लिखा हुआ है, मतलब आप 2 या 3 बार 2 to 3 टाइम्स अ डे लिख सकते हो। अब एक आता है QQH दैट इज क्वैक होरा, क्वैक होरा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एवरी आवर, हर घंटे हमें लेना है। फिर एक आता है HD का क्या मतलब होता है, होरा डेक्यूबिटस, होरा डेक्यूबिटस का क्या मतलब है, एट बेड टाइम, जब आप सोने जा रहे हो तब लेना है आपको। ठीक है, फिर एक आता है QOT, क्वार्ट, क्वार्ट का क्या मतलब होता है, डेली लेना है। ठीक है, समझिए बात हो, तो ये चीजें आती है। ठीक है, ये बात है। अब ये तो हो गया आपको कब लेना है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीजें आती है कि किस किस टाइम पे एक एक और टर्मिनोलॉजी आती है इसमें। अब बताते जैसे कि अगर
ओ एच लिखा हुआ है, ओ एच, ओ एच का मतलब होता है एवरी आवर, ओमनी और होरा बोलते हैं इसको, एवरी आवर मतलब हर घंटे आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्यू क्यू सेक एच, ठीक है, दैट इज क्वैक सेकेंडियो होरा मतलब एवरी अल्टरनेट आवर मतलब हर एक घंटे के गैप पे लेना है दवाएं, ठीक है, एवरी अल्टरनेट आवर। फिर आता है एक अपने पास क्या, अल्टरनिस ओरिस, अल्टरनिस ओरिस, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एल्ट डॉट फोर। तो अब यहाँ पे इस पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एवरी अल्टरनेट आ रहा है, नहीं ये एवरी अल्टरनेट नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, एवरी 2 आवर्स पे इसको लेना है, हर 2 घंटे पे, ये क्या है HOR होया, समझ गए? तो हर 2 घंटे पे इसको लेना है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब एक और टर्म आता है अगर एसी मिला हो, एसी मतलब एंटीसिबोस दैट इज़ बिफोर मील, खाने के पहले लेना है, एंटीसिबोस दैट इज़ बिफोर मील लेना है। अगर पीसी लिखा हो दैट इज़ पोस्ट सिबोस आफ्टर मील लेना हो, खाने के बाद लेना है। अगर आईसी लिखा है दैट इज़ इंटरसिबोस, इंटरसिबोस मतलब बिटवीन मील लेना है, मील्स के बीच में। और अगर एसओएस लिखा है, एसओएस का क्या मतलब हो गया कि व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि अगर दर्द हो तभी खाना है इसको, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं खाना है, ठीक है। तो या अगर बुखार आए तब इसको खाना है, तो जब रिक्वायर्ड हो तब इसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पोसोलॉजी और वो, इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको कवर करा दिया। बाकी कंप्लीट वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो जाके एक बार चैनल विजिट कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी अपडेट्स मैं यहीं दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज़ेस और नोट्स हैं वो भी कर लो। इंस्टाग्राम पे भी मैं फ्लो चार्ट्स और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डाल रहा हूँ, तो वो भी जाके डाउनलोड कर लो। नोट्स आप यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय।